दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 के नतीजों का इंतजार अब खत्म होने वाला है, क्योंकि 8 फरवरी से वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी। चुनावी मैदान में आम आदमी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर है। दिल्ली की राजनीति में ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि इस बार दिल्ली के सत्ता की चाबी किस पार्टी के हाथ में आ जाएगी, यही सबसे बड़ा सवाल है। राजनीतिक विशेषज्ञ कुछ और मानते हैं, लेकिन वो क्या कहते हैं ये भी जान लीजिए। उनके मुताबिक दिल्ली में इस बार आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में सीधी टक्कर है। आम आदमी पार्टी, जो पिछले कुछ सालों से दिल्ली में सरकार चला रही है, उन्होंने फिर से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में चुनावी मैदान में उतरने का फैसला किया है। दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली में सत्ता वापसी की जोरदार कोशिश की। चुनावी प्रचार के दौरान दिल्ली के विकास और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व को मुख्य मुद्दा बनाया है। राजनीतिक विशेषज्ञों का तो यह भी कहना है कि कांग्रेस, जो पिछले कुछ सालों से दिल्ली में विपक्षी दल बनी हुई है, इस चुनाव में भी अपनी वापसी के लिए संघर्ष कर रही है। हालांकि कांग्रेस के उम्मीदवारों और नेताओं के पास उतनी ताकत नहीं जितनी बीजेपी और आम आदमी पार्टी के पास दिख रही है, लेकिन कांग्रेस ने एक रणनीति के तहत मुस्लिम मतदाताओं को अपनी ओर खींचने की कोशिश की है। पार्टी का यह कहना है कि दिल्ली की जनता के पास अब बदलाव का मौका है। इस बार के चुनावी प्रचार में कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों ने सियासी माहौल को गरमा दिया है। वायु प्रदूषण, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और दिल्ली की विकास योजनाएं बहुत मुख्य मुद्दा रही हैं। आम आदमी पार्टी ने अपनी सरकार के दौरान किए गए कामों को गिनाया, जबकि बीजेपी ने अपने विकास मॉडल और मोदी सरकार की योजनाओं को आधार बनाया है। 8 फरवरी को काउंटिंग के दौरान कुछ सीटों पर तो सस्पेंस खत्म हो सकता है, क्योंकि एग्जिट पोल के परिणामों में किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत की स्थिति में नहीं दिखाया गया। ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या कोई पार्टी अकेले सत्ता में आ सकती है या फिर जोड़ तोड़ का रास्ता अपनाना पड़ेगा। सुबह से शुरू होने वाले वोटों की गिनती से दिल्ली के राजनीतिक भविष्य का फैसला होगा। ये तय होगा इस बार सत्ता की चाबी किस पार्टी के हाथ में होगी। आम आदमी पार्टी के सामने सत्ता बचाने की चुनौती है, लेकिन एग्जिट पोल के आंकड़े ठीक उलट हैं। हालांकि एग्जिट पोल के अनुमान हर बार सही साबित नहीं होते, लेकिन इस बार दिल्ली में एग्जिट पोल के नतीजे सही साबित हुए तो बीजेपी यहां लगभग 27 साल बाद सत्ता में वापसी कर लेगी। अगर आम आदमी पार्टी हार जाती है तो ये पार्टी के लिए एक बड़ी हार साबित होगी। बीते एक दशक में आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के साथ पंजाब में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने के साथ राष्ट्रीय पार्टी बनने की यात्रा पूरी की। इस सफर के दौरान दिल्ली में पार्टी के शीर्ष नेतृत्व पर कथित शराब घोटाले के आरोप लगे, कई नेताओं को जेल जाना पड़ा। इस घटना का असर पार्टी की रणनीति पर भी दिखा। आमतौर पर आक्रामक रहने वाली आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार के आरोपों के बाद कई मौकों पर डिफेंसिव मोड में दिखी है। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में 3 बार विधानसभा, 2 बार नगर निगम के चुनाव लड़े। विधानसभा में 2 बार पार्टी ने स्पष्ट बहुमत हासिल किया, 1 बार दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनी। 2017 की बात करें तो पार्टी को नगर निगम चुनाव में हार मिली, लेकिन 2022 में एमसीडी में जीत मिली। केजरीवाल ने 2013 में 28 सीटों के साथ दिल्ली की राजनीति शुरू की थी। इसके बाद 2015 में आप में 70 में से 67 सीटें जीती, दिल्ली में सारे रिकॉर्ड तोड़कर नया इतिहास बनाया था। 2020 में सीटों की संख्या कम होकर 62 हुई, लेकिन कोई भी दल केजरीवाल को चुनौती देते हुए नहीं दिखा। 13 सितंबर 2024 को अरविंद केजरीवाल कथित शराब घोटाले में सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बाद तिहाड़ जेल से बाहर आए। 15 सितंबर को केजरीवाल ने पार्टी दफ्तर में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए 2 दिन के भीतर इस्तीफा देने की बात कही। केजरीवाल का कहना था, मैं तब तक सीएम की कुर्सी पर नहीं बैठूंगा जब तक जनता अपना फैसला ना सुना दे। उन्होंने कहा कि वो अपनी ईमानदारी साबित करने के लिए जनता के बीच जाएंगे। केजरीवाल के इस कार्यक्रम को जनता की अदालत नाम दिया गया। जनता की अदालत की शुरुआत जंतर मंतर से हुई। 2012 में इसी जंतर मंतर में केजरीवाल अपने सहयोगियों के साथ अनशन पर बैठे थे। केजरीवाल ने जोर देकर कहा, मैंने तय किया कि मैं जनता की अदालत में जाऊंगा, जनता से पूछूंगा कि जनता मुझे बताए कि मैं बेईमान हूं या नहीं। आने वाले चुनाव केजरीवाल की अग्नि परीक्षा है। अगर आपको लगता है केजरीवाल ईमानदार हैं तो केजरीवाल को वोट देना। ये बातें अरविंद केजरीवाल ने कही थी। अगर आपको लगता है केजरीवाल बेईमान है तो मुझे कतई वोट मत देना। इसके बाद दिल्ली में केजरीवाल ने अलग अलग जगहों पर इस तरीके की अदालत लगाई, ईमानदारी पर वोट देने की बात दोहराई। अगर एग्जिट पोल सही साबित होते हैं तो निश्चित रूप से ये केजरीवाल के लिए किसी बहुत बड़े झटके से कम नहीं होगा। इसके अलावा ये चुनाव अरविंद केजरीवाल की मुफ्त वाली योजनाओं का भी लिटमस टेस्ट है। विश्लेषक कहते हैं, अन्ना हजारे के आंदोलन से जन्मी पार्टी अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रही है। पार्टी भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन से जनता के बीच आई, अब उसी पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं।
अगर नतीजे एग्जिट पोल से मिलते जुलते रहे तो दिल्ली में आम आदमी पार्टी विपक्ष के तौर पर अपनी पारी शुरू कर सकती है। हालांकि अतीत में कई मौकों पर एग्जिट पोल गलत साबित हुए हैं। विश्लेषकों के मुताबिक आम आदमी पार्टी की बीजेपी, कांग्रेस, समाजवादी या कम्युनिस्ट पार्टी की तरह कोई एक विचारधारा नहीं है। इसका गठन सत्ता में आने से पहले हुआ और ऐसे में पार्टी के लिए बिना किसी ठोस विचारधारा के विपक्ष में रहना भी एक चुनौती है। अगर कड़ी टक्कर में आम आदमी पार्टी सरकार में आ भी जाती है तब भी उनके लिए मुश्किलें कम नहीं है। शराब नीति मामले में केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन जैसे शीर्ष नेतृत्व के सामने अभी कानूनी चुनौतियां हैं। ऐसे में विधायक चुनकर आए नेताओं के सामने अयोग्य होने की चिंता रहेगी। इस परिस्थिति से निपटने के लिए आम आदमी पार्टी को बहुमत से ज्यादा सीटें जीतनी होगी। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।